आज तो हमारे पास जावेद डॉक्टर साहब आए हैं। आज आप बताओ, आपको कुछ थोड़ा परिचय बताओ थोड़ा। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जावेद अली मल्टीप्लेक्स कंपनी से आज मैं टिंकू भाई के पास गांव सलापुर में आया हुआ हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरठ के पास में पड़ता है ये गांव। और मैंने किसान भाइयों को उनको एक चमक नाम का प्रोडक्ट है, अभी गन्ने की बंधाई के बाद में मैंने किसान भाइयों को दिया है ये। और अब मैं किसान भाइयों को उनको जय पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं किसान भाइयों को उनको बताऊँगा। जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारा खेत अब पहली बार बंधा है। जी जी। पेटी भी बोर्ड भी, तो सेम ही दवाई लगेगी, अलग अलग लगेगी जैसे पेटी बोर्ड में? नहीं, अलग अलग दवाई लगेगी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा, सिचुएशन को देख के अलग अलग दवाई लगेगी। अच्छा जी। जैसे हमने बोर्ड में लगाया, हाँ, अब हमने बोर्ड में ये वाला लगाया, हाँ, इसका क्या क्या काम है जी? इसके अंदर है, देखो ये सर अपना प्रोडक्ट है चमक के नाम से। इसके अंदर सर अपना कैल्शियम और बोरोन, हाँ, इसके अंदर 10.5% में अपना बोरोन है और कैल्शियम का इसका पूरा बेस है। पूरा बेस इसका कैल्शियम है। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, एक बोरोन में पैकेट भी तो आगा अलग? हाँ, नहीं, इसके अंदर बोरोन और कैल्शियम दोनों है इसके अंदर है इसके। हाँ, दोनों इसके अंदर है, कैल्शियम और बोरोन। बोरोन अपनी गन्ने की फसल में, एक तो आपने देखा होगा कभी कभी किसान भाइयों कि हमारी गन्ने की जो आँख, गन्ने की जो अपना फटन आ जाती है, गन्ने में फटन से आ जाती है जो गन्ने में, तो बोरोन एक तो अपने गन्ने के फटन को रोकेगा और एक गन्ने की पोरी की लंबाई को बढ़ाएगा, यानी कि नोड से नोड की उसकी लेंथ है उसको बढ़ाएगा। कैल्शियम का काम होता है किसी भी पौधे के अंदर या किसी भी प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन का और सेल वेल का, यानी कि आपका कोशिका भित्ति निर्माण का और कोशिका विभाजन का। अगर साफ शब्दों में कहे कि गन्ने को मोटा करना और गन्ने में जो है शर्करा की मात्रा ज्यादा मात्रा में बढ़ाना, ये काम होता है आपका चमक का। और इसके अंदर कैल्शियम और बोरोन दोनों मिलकर लगेंगे तो आपका पौधा जो है अच्छा वजन देगा आपका गन्ना, और अच्छा आपके गन्ने में मोटाई होगी आपके। अच्छा जी, ये काम है। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे ये क्या किलो का? ये 1 किलो का है। ये 1 किलो का चमक का डिब्बा है। हाँ, मल्टीप्लेक्स कंपनी का। जी जी। तो ये कितने बीघे में लग जाएगा? जैसे ये हमारे यहाँ 7.5 बिस्से का है। जी जी तो जी। कितने में लग जाएगा जी? ये 1 किलो का डब्बा आपका 3 बीघे से 5 बीघे तक आप इसको लगा सकते हैं, 7.5 बिस्से के में। अच्छा, 7.5 बिस्से में आप इसको 3 बीघे से 5 बीघे तक आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि 1 एकड़ के लिए ये जमीन में आपका पर्याप्त है। जैसे यूरिया लगाया हमने, 1 बैग यूरिया के साथ में, 1 बैग यूरिया के साथ में, जैसे हाँ, एक तो ये लगा दिया, हाँ, इसके साथ और भी कुछ लगाना चाहिए? इसके साथ आप कीटनाशक लगा सकते हैं कोई। अच्छा। जैसे मेरे पास एक नीम प्योर के नाम से है मेरे पास एक प्रोडक्ट, आप इसके साथ में आप उसको लगाइए। आप 1 एकड़ में 8 kg की डोज है उसकी, नीम प्योर की। उसके अंदर नीम की खली है और 7% नीम का ऑयल है, 7% नीम का तेल है। ये कोई किसी भी पौधे को आपका विष रहित कर देगा, ये इसमें पौधे में विष कर देगा ये। हाँ, ये क्या करता है काम, ये नीम प्योर की, ये आपका जमीन का कीड़ा हो आपका, हाँ जी, या आपका ऊपर का कीड़ा हो, जो भी आपका रस चूसने वाला कीटनाशक कीड़ा है आपका, उसको सबको फिनिश कर देगा ये, उसको सबको मार देगा ये। प्लस पॉइंट ये है कि जो भी आपका इंसेक्टिसाइड है उसने आपका अंडा, लार्वा, प्यूपा जो भी कोई छोटा है उसको फिनिश कर देगा। नीम ही एक ऐसा, नीम की सिचुएशन ऐसी होती है जो अंडा, लार्वा, प्यूपा सबको फिनिश कर देता है, नीम की सिचुएशन होती है। तो इसके साथ में आप नीम प्योर लगाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। वो क्या काम हुआ, आपकी जमीन, प्लस पॉइंट ये रहेगा आपके लिए कि नीम प्योर की आपकी जमीन का जो पीएच आज के टाइम में बिगड़े हुए हैं, पीएच किसी भी चीज पे पीएच होता है, तो पीएच बिगड़े हुए हैं आपकी जमीनों के, तो पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। आपका जो काली जड़ें पड़ जाती हैं, काली जड़ों को आपको रोकना काम करता है। जैसा आपका 118 वैरायटी है गन्ने की, 18 चली है, हाँ, 23 वैरायटी है गन्ने की। इनमें अक्सर करके जड़ों में इनकी फंगस पाई जाती है, इनकी जड़ों में फंगस पाई जाती है, इनकी जड़ें काली मिलेंगी आपको अधिकतर में। तो अगर आप नीम प्योर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में वो जड़ें काली नहीं होंगी, हाँ, और जड़ें काली नहीं होंगी, वे स्वस्थ रहेंगी, तो आपका पौधा भोजन ज्यादा लेगा। पौधा भोजन ज्यादा बनाएगा तो ऑटोमेटिकली पौधा जो है वो ग्रोथ करेगा आपका। दोस्तों नोट कर लियो डॉक्टर साहब की बात। एक बात और पूछना चाह रहे हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही चैनल है। और डॉक्टर साहब जैसे आप ये लगा दिया हमने, तो अब हमारी स्प्रे को कम से कम 15 से 20 दिन हो गए। जी जी। हम एक डोज और लगाना चाह रहे हैं स्प्रे से। बहुत तो क्या लगाना चाहिए? बहुत अच्छे सर, बहुत बड़ा सवाल सर। देखो सुनो दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा आपको बता रहे हैं बातचीत करके, क्योंकि बाहर देंगे। देखो बरसात के बाद में जब मौसम खुल जाएगा तो उसके बाद सभी स्प्रे करेंगे। अभी स्प्रे में आपको क्या क्या सामान लगाना है आप डोज नोट कर सकते हैं सर। नोट कर लो जी दोस्तों। एक तो लगाना आपको नाग मैथ्रिन, जैन, हाँ, नाग मैथ्रिन, हाँ जी, ठीक है ना। नाग मैथ्रिन आपका इस टाइम पे फीड का
फिड़का फिड़का है, फिड़का आया हुआ है दीदी, जो हाँ अभी जी। अटैक कर रहा है फिड़का। बिल्कुल। ठीक है, एक तो लगाना है आपको नाक मैत्री, हाँ जी। एक लगाना है आपको नीम रक्षा। नीम रक्षा। 10,000 ppm में नीम रक्षा का ऑयल आता है, नीम का तेल है 10,000 ppm। इसका क्या काम होगा, ये आपका जो आपका इंसेक्ट है वहाँ पे गन्ने की फसल में, किसी फसल में आपका इंसेक्ट है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे आपका अल्फा उसको मार देगा, अल्फा मैथिन है जो उसको मार देगा। और नीम रक्षा जो उसने अंडा लार्वा पुपा वहाँ पे छोटा हुआ है, हाँ जी। अंडा लार्वा पुपा जो उसने वहाँ पे छोटा हुआ हुआ है है, उसको फिनिश कर देगा फिनिश कर नीम देगा। रक्षा। मतलब जड़ भी खत्म कर देगा उसकी। हाँ, उसकी सब कुछ जड़ खत्म कर देगा। 100 ml एकड़ की डोज है इसकी, 100 ml 100 ml एकड़ की डोज है। हाँ। एक से लगवाएंगे हम आपका फंजीसाइड। फंजीसाइड लगाया था हम डूकेयर के नाम से, हमारा आता है एजोक्सी प्लस टेबुकोनाजोल, एजोक्सी स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, ये फंजीसाइड लगेगा आपका। और सर एक हमारे पास प्रोडक्ट है DAP प्लस के नाम से, DAP प्लस के नाम से। इसके अंदर क्या क्या चीज है सर, इसके अंदर नाइट्रोजन 18% अपना, सभी किसान भाई नोट कर सकते हैं, नाइट्रोजन 18%, 46% फास्फेट आपका, 0.25% बोरोन, ये हम लगवाते हैं इसके साथ में। इसका घोल अलग बनेगा, सभी किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान करना है कि इसका घोल अलग बनेगा, अलग बनेगा इसका घोल। और इसका घोल बनाने के बाद आप इस तरह कर दो, इससे आपका पौधे का जो है आपके फील्ड में, खेत में, आपके गन्ने में कोई भी आपका कीड़ा नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा हो आपका कीड़ा नहीं लगेगा। आपकी फंगस कोई भी हो, पोका बोइंग अगर किसी खेत में लगा हुआ था, एक बार क्या पोका बोइंग सही नहीं होता है, तो पोका बोइंग को फिनिश कर देगा। प्लस रेड रोड जो मेन समस्या है रेड रोड की, सभी किसान भाइयों के लिए रेड रोड जो लाल सड़न आती है, जो लाल सड़न को आपके फिनिश कर खेत खत्म हो गया। जी 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 जी। अगर आप ये टेक्निकल लगाते हैं फंजीसाइड में एजोक्सी टेबुकोनाजोल, तो आपका जो भी आपका इसमें रेड रोड या फंगल डिसीज जो भी होगी आपकी, वो सब आपकी फिनिश हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।